वेलकम टू माय चैनल पिंकी फार्मेसी। तो यहाँ पे देखिए मैं डी फार्म का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कोर्स नेम तो कहते हैं यहाँ पे इसे डी फार्म, ठीक है, डी फार्मा एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी कहा जाता है। ड्यूरेशन 2 इयर्स का कोर्स होता है, यानी टोटल 2 इयर्स का ये कोर्स यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, 2 साल का। एग्जाम यहाँ पे ईयर वाइज यानी साल को साल यहाँ पे एग्जाम होता है, ये सेमेस्टर वाइज नहीं, ईयर वाइज होता है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू पीसीआई न्यू सिलेबस। तो यहाँ पे पीसीआई के अकॉर्डिंग 2021 एंड 22 में यहाँ पे न्यू सिलेबस आया था फार्मेसी का। ओके, ये बैच से न्यू सिलेबस से डी फार्म स्टार्ट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हम देखते हैं अब सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे टोटल 11 सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के मिला के। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और किस किस के प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे पांचों भी जो सब्जेक्ट है उन सबके यहाँ पे प्रैक्टिकल्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं थ्योरी के सब्जेक्ट कौन कौन से। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सोशल फार्मेसी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में होते हैं और पांचों के प्रैक्टिकल यहाँ पे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, तो यहाँ पे टोटल सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स जो सब्जेक्ट है उसका ही प्रैक्टिकल नहीं होता है, बाकी सबके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थियोरी ये एक सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ये एक सब्जेक्ट है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट जो है सेकेंड ईयर में होते हैं, जिसमें से पांचों के प्रैक्टिकल होते हैं। सिर्फ एक जो सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स उसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, सब्जेक्ट्स के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम थियरी की जो पासिंग क्राइटेरिया वो किस तरीके से होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल का पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से होता है वो देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले थियरी में, ठीक है, तो यहाँ पे ना इंटरनल एग्जाम जिसे सेशनल एग्जाम कहते हैं वो कॉलेज वाले जो लेते हैं, ठीक है, उसे सेशनल एग्जाम, इंटरनल एग्जाम कहा जाता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ओके, सेकेंड क्या है एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम यानी कि जो बोर्ड की तरफ से होते हैं, यानी कि जो सेंटर पे फाइनल आप जाके देते हो उसे एक्सटर्नल एग्जाम कहा जाता है, जो कि 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, इंटरनल यानी कि सेशनल वो कॉलेज वालों पे डिपेंड है कि आपके 2 या 3 ले सकते हैं वो। ठीक है, तो इंटरनल एग्जाम यानी कि सेशनल एग्जाम जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है एक्सटर्नल एग्जाम जो कि 80 मार्क्स के होते हैं, यानी कि फाइनल जो आप सेंटर पे देते हैं। तो ये दोनों इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपकी पासिंग कोई भी एक सब्जेक्ट की 40 पे होती है। ठीक है, यानी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के 40 जब होंगे तो आप क्या कहलाएंगे वो सब्जेक्ट में पास। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए कि इंटरनल एग्जाम का मीन किस तरीके से निकलता है। ठीक है, यानी कि टोटल जो सेशनल्स आप देते हैं तो उसमें से अगर 3 भी सेशनल्स कोई कॉलेज वाले लेते हैं तो उसमें 2 ही काउंट होंगे। ठीक है, 2 के ही मार्क्स काउंट होते हैं और उसका मीन निकलता है। और एक्सटर्नल एग्जाम में जितने भी आपने लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 25, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, तो इंटरनल एग्जाम यानी सेशनल में आपको उसका मीन क्या बना 15। ठीक है, और सेकेंड एक्सटर्नल एग्जाम में आपको कितने मिले, यानी कि फाइनल बोर्ड में 25, तो दोनों मिला कितने हो गए 40। ठीक है, जब 40 आपको मिलेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के, जब भी आप वो सब्जेक्ट्स में पास होंगे। ओके, ठीक है, और ये मीन किस तरीके से निकलता है सेशनल का मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोई सब्जेक्ट है जैसा कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP, ठीक है, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं HAP। तो इसमें फॉर एग्जांपल इंटरनल यानी सेशनल हुए आपके, ठीक है, 3 सेशनल हुए, 3 सेशनल एग्जाम हुए, यानी कि इंटरनल एग्जाम जिसे कहेंगे कॉलेज में। तो 3 हुए, ओके, जिसमें से आपको क्या हुआ, एक में 15 मिले, एक में 10 मिले, एक में 15 मिले।
जो सेशनल में आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। 3 सेशनल एग्ज़ाम लेते हैं, ओके। तो जिसमें से आपके जिसमें ज़्यादा मार्क्स है, जैसा 15 और 15, तो ये 2 मार्क्स कंसिडर होंगे। तो आपके 15 और 15 कितने हो गए? 30, ठीक है। अब इसका मीन किस तरीके से निकलता है, देखिए। 30 ÷ 2, क्योंकि 2 सेशनल के ही मार्क्स लेते हैं, तो डिवाइड बाई 2। तो 1 का 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। तो क्या मीन बना आपका? 15, ठीक है। तो जैसा HAP जो सब्जेक्ट है उसका मीन आपका क्या बना? इंटरनल मीन 15 आया समझ में आपको? और उसके बाद एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होंगे, यानी कि जो आपका सेंटर बनता है बोर्ड की तरफ से, उसमें आपने लिए फॉर एग्जांपल 25, तो क्या होगा आपका 40। तो जब आप इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के आपका कोई भी सब्जेक्ट में 40 जब मिलते हैं, तो आप क्या होते हैं? पास होते हैं। किसमें? थियोरी एग्जाम। आया समझ में? तो इस तरीके से आपका पासिंग का क्राइटेरिया होता है थियोरी एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल पासिंग क्राइटेरिया किस तरीके से होता है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इंटरनल एग्जाम। तो यहाँ पे भी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको 20 मार्क्स के सेशनल एग्जाम के जैसे आपके होते हैं, ओके। और सेकंड क्या है? एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल यानी कि जो फाइनल आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो उसमें ना कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स होती हैं, उस हिसाब से आपका एक्सटर्नल फाइनल एग्जाम होता है। वो क्या होती है? सबसे पहले सिनॉप्सिस, ठीक है। सिनॉप्सिस यानी कि आपको 10 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं सबसे पहले जब आपका फाइनल एग्जाम शुरू होता है, ठीक है। तो उसमें इस टॉपिक वाइज, ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपका प्रैक्टिकल होता है। तो जिसमें से आपको सिनॉप्सिस में कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनके 10 मार्क्स होते हैं, ओके। फिर उसके बाद आपको एक मेजर प्रैक्टिकल दिया जाता है, फिर एक माइनर प्रैक्टिकल दिया जाता है, ठीक है। तो जो मेजर होता है वो 35 मार्क्स का होता है, और जो माइनर प्रैक्टिकल होता है वो 25 मार्क्स का होता है, ओके, ठीक है। तो पहले आपको कोई मेजर प्रैक्टिकल दिया जाता है, फिर कोई माइनर प्रैक्टिकल का एम दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या है? 50 मार्क्स होते हैं। फिर एक वाइवा एग्जाम होता है, जो कि बाहर से कोई एक्सटर्नल आता है तो आपका वाइवा एग्जाम लेते हैं, तो उसके 10 मार्क्स होते हैं। और जो आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, यानी जो आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करके देते हैं, उसके 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस रहती है। पहले सिनॉप्सिस क्वेश्चन दिए जाएंगे 10 मार्क्स के, फिर मेजर माइनर प्रैक्टिकल 50 मार्क का, फिर वाइवा 10 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 10 मार्क्स। तो इस तरीके से 80 मार्क्स का जो फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है आपका, ठीक है। इंटरनल यानी कि सेशनल जो कि कॉलेज वाले लेते हैं 20 मार्क्स का, ओके। तो इस तरीके से आपकी इसमें पासिंग होती है, तो ओके। तो इस तरीके से जो है सीक्वेंस और प्रैक्टिकल की पासिंग क्राइटेरिया इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पैटर्न पेपर एग्जाम, यानी कि जो हमारा फाइनल एग्जाम पेपर होता है तो उसका पैटर्न किस तरीके से होता है, ओके। तो सबसे पहले फाइनल बोर्ड का एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहता है, जो वक्त होता है टोटल, वो कितने? 3 घंटे का होता है, ओके। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले लॉन्ग आंसर, ठीक है, शॉर्ट आंसर, और थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग आंसर। तो लॉन्ग आंसर में से आपको 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करना पड़ते हैं कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए रहता है? 5 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 30 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से टोटल 11 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आउट ऑफ 10 आपको करना पड़ते हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स के लिए। तो टोटल कितने हो गए? 30 मार्क्स, ओके। और नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहते हैं उसमें आपको MCQs, फिलिंग द ब्लैंक, वन वर्ड के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको टोटल 20 क्वेश्चन ही होते हैं, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। तो टोटल कितने हो गए? 20, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन पेपर के मार्क्स कितने हो गए? 80 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने पैटर्न पेपर ऑफ एग्जाम यानी फाइनल थ्योरी का जो पैटर्न पेपर आपको आएगा वो हमने जो देखे, एक मेरे पास पेपर भी है जिसमें आपको मैं बताती हूँ, देखिए। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट का फाइनल एग्जाम पेपर है ये। तो जिसमें देखिए पैटर्न जो मैंने आपको बताई, लॉन्ग आंसर में 6 करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स, ओके। सेकेंड यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर रहते हैं ये, जिसमें से 10 करना है आपको, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहेगा? ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, ओके। सेकेंड क्या है? आंसर ऑल क्वेश्चंस। तो ये कितने? ऑब्जेक्टिव, MCQs इस तरीके से रहते हैं। तो ये कितने?
20 क्वेश्चंस रहते और हर क्वेश्चन का क्या मार्क्स होता है, 1 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे 30, 40, 60, ठीक है, और ये 20, 70, 80। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल का पैटर्न पेपर और क्वेश्चंस होता है, जो कि अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई। ठीक है, 30, 30 एंड 20। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़, कि यहाँ पे क्या होता था, पहले लाइसेंस मिल जाता था विदाउट एग्जिट एग्ज़ाम। अब यहाँ पे जो ये मैंने आपको अभी बताई हूँ कि जो न्यू सिलेबस आया है 21-22 का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा डी फार्म के बाद। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद DP तो जिसका मतलब क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम। ठीक है, ये एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस जो है मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल जो है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, ठीक है, डी फार्मा जो है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके सब्जेक्ट्स, ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया, थ्योरी प्रैक्टिकल की वो देख चुके हैं। यानी हमने इसका इंट्रोडक्शन अबाउट द कोर्स अच्छी तरीके से देख लिए। अब यहाँ पे जो है मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ, डी फार्म का, वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है,